चमकते दमकते मेले के लिए सितारों की तलाश। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का प्लेयर्स ड्राफ्ट हुजूरी बाग लाहौर में जारी। मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। लाहौर कलंदर्स ने प्लाटिनम कैटेगरी में कीवी क्रिकेटर डेरिल मिचेल को चुन लिया। जारह मिजाज ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर कराची किंग्स का हिस्सा। पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कोहलर को टीम में शामिल कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क चैंपियन को मुंतखब कर लिया। माइकल ब्रेसवेल को मुल्तान सुल्तान्स ने टीम का हिस्सा बना लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लाटिनम कैटेगरी में मैथ्यू शॉट का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने आदम मिलने और अब्बास आफरीदी को चुन लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फिन एलन और फहीम अशरफ का इंतखाब किया। डायमंड पिक में लाहौर कलंदर्स ने कोशाल पुरेरा को मुंतखब किया। खुशदिल शाह कराची किंग्स और जेसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बने। पेशावर ज़ल्मी ने कार्बन बोश और मोहम्मद अली का इंतखाब किया। वो वक्त गुजर गया जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। वक्त के साथ चीजें ठीक होंगी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। हम सब जजेस आपस में भाई हैं। जजेस किसी इल्जाम पर जवाब नहीं दे सकते। जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। तनकीद होनी चाहिए लेकिन वो तामीरी हो। मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, मैं हलफ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। ADR पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत काम किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। फौजदारी और टैक्स के मुकदमात के लिए भी स्पेशल बेंचेस काम करेंगे। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए तैयार। मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक 15 जनवरी को लगेगी। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। PTI ने मुज़ाकरात के लिए 2 शराइत रखी हैं। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया हुआ है। बानी PTI और बुशरा बीबी के पेश न होने पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत अब 17 जनवरी को फैसला सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना मुल्जिमान के पेश न होने पर बरहम रिमार्क्स दिए। मैं 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भी भेजा। बानी PTI और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकला भी ताखीर से अदालत पहुंचे। फैसला बिल्कुल तैयार और मेरे पास दस्तखत शुदा है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो पेश नहीं हुई। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था इसलिए फैसला नहीं सुना सका। बुशरा बीबी फैसला मौखर होने के बाद अदालत पहुंची। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर वापस चली गई। एहतसाब अदालत ने इस केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। गुज़श्ता 2 समातों में जज की रुखसत की वजह से फैसला नहीं सुनाया जा सका था। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मुअख्खर किया। ये किसी डील का नतीजा नहीं। ट्रायल कोर्ट हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि गैर शफाफ ट्रायल चलाकर बानी को दबाव में लाने की कोशिश की गई। वो डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की कोई परवाह नहीं। हमें दीवार पर लिखा नजर आता रहा है कि नाइंसाफी होती रही है। अलकादे ट्रस्ट केस सियासी तौर पर बनाया गया। हमें 11 बजे का वक्त दिया गया था, हम उसी हिसाब से आए हैं। जिस तरह बाकी केसेस खत्म हुए हैं ये भी खत्म होगा। सलमान अकरम राजा बोले कि हम डील नहीं कर रहे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सुना है अब 15 जनवरी को मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होगी। बानी PTI आइन के मुताबिक अपना केस लड़ेंगे। बानी PTI अपने खिलाफ मुकदमात का सामना अदालतों में करेगी। हुकूमत साबिक केसेस में बानी PTI को सजा सुनाने वाले जजेस को हाई कोर्ट के जज लगाना चाहती है। इसकी वजह यह है कि सजा सुनाने के बाद अपील भी यही जजेस सुने। असद कैसर का ट्वीट, कहा हुकूमत अदलिया को मुतनाज़ बनाने पर तुली है और अदलिया का गला घोंट रही है। हुकूमत अदलिया को इतना कमजोर बनाना चाहती है कि वो एग्जीक्यूटिव के बगैर कोई फैसला ना कर सके। अदलिया को कमजोर करने का मतलब मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को कमजोर करना है। इंसाफ जब हकदार को नहीं मिलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले, अगर मुज़ाकरात के तीसरे राउंड में जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात नहीं होंगे।
बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों में पीएचडी की हुई है। हर केस को ताखीर का शिकार किया। कभी कहा गया बीमार हूं, टांग में मसला है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज भी मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। क्या जरूरत थी काबीना में बंद लफाफा ले जाने की? आपने अरबों रुपए मुआफी किए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई को अपने लीडर को गिरेबान से पकड़ना चाहिए कि आप सादिक व अमीन थे। सादिक व अमीन कहते कहते 50 अरब का डाका डाल दिया। आज अगर कोई पीटीआई वाला बानी को लीडर कहता है, वो भी चोरी में शरीक है। दलाल चौधरी बोले कि 190 मिलियन पाउंड इतना मजबूत केस है कि इस पर सजा आज या कल जरूर होगी। इस केस में सजा ना हुई तो डील का तासुर जाएगा। आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत नहीं तो मुल्क को आग लगा दो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुखालिफिन पर वार। बहावलपुर में तकरीब से खिताब में कहा, जलाओ घेरा और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। हमारी हिफाजत के लिए जो दिन रात एक करते हैं, उनके मुजस्मे जलाए गए। पुलिस वालों को शहीद किया गया। मैं 2 बार जेल के डेथ सेल में रही, एक बार भी शिकवा नहीं किया। अगर हाथ उठाए तो मुल्क के लिए उठाए। नफरत इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। हम नफरतों के दरवाजे बंद रखेंगे। काला शकाकू में तकरीब से खिताब में बोली, 5 साल में पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। रोटी और आटे की कीमत किसी सूरत बढ़नी नहीं चाहिए, अभी तो इब्तदा है। अवाम का इत्तेमाद हमारी हुकूमत पर बरकरार रहा तो महंगाई में मजीद कमी लाएंगे। हुकूमत प्रेशर में है। हालात ये हैं, बानी पीटीआई को सजा सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, बानी पीटीआई फैसला मौखर होने की वजह से अपसेट होंगे। वो तो 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि सजा सुनाई जाए ताकि दुनिया को केस की हकीकत और अलकादिर यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक पता चल सके। इनमें हिम्मत है तो 17 जनवरी को सजा सुनाएं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि फैसला मौखर होने के बाद मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात होगी तो बानी पीटीआई का नुक्ता नजर सामने आएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात गलत नहीं। कौन कहता है 9 मई के पीछे बानी पीटीआई नहीं थे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई के जराइम किसी से ढके छुपे नहीं। उन्होंने घड़ी बेच कर सरकार से झूठ बोला। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद के एक शख्स को घड़ी बेची। दुबई के एक शख्स ने कहा कि घड़ी मैंने खरीदी। वो खुद कहते थे इंसाफ से बालातर किसी को नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात का ये मकसद नहीं कि जराइम से माफ़ी मिल जाएगी। हुकूमत कम लागत घरों के जारी मंसूबों की जल्द तकमील के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म का PWD और दीगर गैर फ़ाल इदारों की तहलील से करप्शन में कमी पर इत्मीनान का इजहार। वजारत हाउसिंग से बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कौमी हाउसिंग पॉलिसी मार्च तक मुकम्मल करके मंजूर करवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, अवामी मंसूबों के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तामीराती कंपनियां मुंतखब की जाएं। तामीराती मंसूबों के लिए कंपनियों का इंतखाब शफाफ तरीक़ाकार और मेरिट पर किया जाए। शहरियों को कम लागत घरों की फराहमी के मंसूबों में करप्शन की कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान का आलमी मंजरनामे पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है। सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में विफाक और दूसरे सूबों को पीछे छोड़ दिया। पंजाब बलोचिस्तान में सिंध को देकर एमरजेंसी रूम कायम किए गए। जो सफर सिंध ने शुरू किया वो दूसरे सूबों के लिए मिसाल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब बोले, सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत से मुतालिक इनकलाबी इक़दामात कर रही है। सूबे की हर तहसील में टेली मेडिसिन की सहूलत मौजूद है। सिंध के खिलाफ बच्चों की शरह अमवात से मुतालिक मनफी मुहिम चलाई गई। थर में बच्चों की अमवात के मामले को ज्यादा उछाला गया। बच्चों की सेहत से मुतालिक इनकलाबी इक़दामात उठा रहे हैं। हुक्मरान संजीदा हो जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तासुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। पार्टियों में ये बातें होती रहती हैं कि फलां किसी मफाद के लिए आया है। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया में अमन और मईशत बहुत ज़रूरी है। ट्रम्प मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौमियत का नारा लगाने वाले लोग खुद को लिबरल भी कहते हैं। हमें मुसलसल काम करने की ज़रूरत है।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं, इंतशार चाहते हैं इसीलिए APC में नहीं आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। PTI दहशत गर्दों की सहूलतकार है, पहले किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, अब बैठ रहे हैं। ये लोग फजल रहमान को क्या क्या कहते थे, आज वो इनके मसीहा बने हुए हैं। अब स्पीकर कौमी असम्बली को मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों के मौजूदा केसेस का जायजा लेने का इशारा। देखना चाहते हैं कि मुल्जिमान को दिफा में गवाहान पेश करने दिए गए या नहीं, शवाहिद का मयार क्या था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि शुरू दिन से ये बात मेरे जहन में फंसी हुई है कि आम आदमी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। जुर्म की नौयत देखें, सब के सब डिसिप्लिन से मुताल्लिक हैं। कोर्ट मार्शल होता ही आर्मी ऑफिशियल का है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि जब तक सबूत की जांच ना हो कैसे पता चलेगा कि इस पर आर्मी एक्ट लागू होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शोकाज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर शोकाज दिया गया। जराये के मुताबिक शेर अफजल से पार्टी पॉलिसी के मुताबिक के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब किया गया है। जवाब दिए जाने तक मीडिया पर पार्टी की नुमाइंदगी से भी रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया कि दोस्तों के मशवरे के बाद फैसला किया है कि कुछ दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं आऊंगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक और सऊदी वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीक ने दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर ने कहा है कि मुआहिदे के तहत 1,79,210 पाकिस्तानी रमा साल हज पर जाएंगे। पाकिस्तानी हुज्जाज को मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी और इसके निर्ख भी कम होंगे। हज के सफर को आसान और आरामदेह बनाने के लिए 20 से 25 दिन का मुख्तसर प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया। आज़मीन को मदीना मुनव्वरा में 4 से 8 दिन की मुद्दत के लिए अपनी रिहाइश का इंतखाब करने की सहूलत दी गई है। हर आज़िम को खुसूसी तौर पर डिजाइन किया गया एक बैग मिलेगा जिसमें पाकिस्तानी परचम, शनाख्त के लिए QR कोड और मुतल्लिका मालूमात होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सजने के करीब। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका ने भी इब्तिदाई स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। मैट शॉट और एरॉन हार्डी पहली बार ICC इवेंट के लिए मुंतखब। 2 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 22 फरवरी को लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से चैंपियंस ट्रॉफी मुहिम का आगाज करेगी। टेम्बा बाफूमा प्रोटीज साइड की क़यादत करेंगे। 15 रुकनी टीम में लंगी नकेडी और नॉर्किया की वापसी हुई। प्रोटीज साइड 21 फरवरी को शहर कायद में अफगानिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मार्का खेलेगी।